नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति व्हाट्सएप के थ्रू पुलिस को कंप्लेंट भेजता है या भेजना चाहता है तो क्या ऐसी कंप्लेंट के बेसिस पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। क्या व्हाट्सएप एक सही माध्यम है एफआईआर को रजिस्टर करने का या पुलिस में अपनी कंप्लेंट भेजने का। क्या व्हाट्सएप से जो कंप्लेंट भेजी जाएगी वो सीआरपीसी के सेक्शन 154 जिसके तहत एफआईआर रजिस्टर होती है उसके मापदंड को वो पूरा करेगी, और क्या व्हाट्सएप से जो कंप्लेंट भेजी जाएगी उसके बेसिस पर पुलिस एफआईआर रजिस्टर करके आगे कार्रवाई करेगी, या फिर पुलिस ऐसा कह सकती है कि वो व्हाट्सएप पर दी गई इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन नहीं मानती, कंप्लेंट नहीं मानती, उसके बेसिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करेगी और व्यक्ति को पुलिस थाने में आकर के एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी, अपनी कंप्लेंट देनी पड़ेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे और जानेंगे इस संबंध में कानून क्या कहता है और हमारी कोर्ट्स क्या कहती हैं। दोस्तों, इसी पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। दोस्तों, सेक्शन 154 सीआरपीसी ये कहता है कि जब भी कोई ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जुबानी यानी कि ओरल या लिखित में पुलिस थाने के इंचार्ज को दी जा सकती है, जिसके बेसिस पर थाने वाले आगे प्रोसीड करेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे। और दोस्तों, सेक्शन 154 ये भी कहता है कि अगर कंप्लेंट देने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो इसी के सब सेक्शन 3 के तहत सीनियर पुलिस अधिकारी को इन्फॉर्मेशन भेजी जा सकती है और फिर एफआईआर रजिस्टर करने के वो आदेश दे सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एफआईआर और टेक्नोलॉजी का क्या संबंध है। दोस्तों, आज की डेट में हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, जिसमें कि लेटेस्ट कैमराज हैं, तरह तरह की सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप की फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि इंसान आपको रियलिटी में मिले ना मिले लेकिन आपको ऑनलाइन कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। ऐसे में यदि किसी के साथ कोई घटना घटती है, क्राइम होता है, तो नॉर्मली एफआईआर को रजिस्टर करवाने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पुलिस थाने जाने पड़ता है, वहाँ जाकर के अपनी कंप्लेंट देनी पड़ती है। उस कंप्लेंट के बेसिस पर पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं। तो क्या ऐसे में यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई ऑफेंस घटित होता है, कोई क्राइम हो जाता है, तो क्या वो थाना अधिकारी को या पुलिस वालों को व्हाट्सएप के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन या कंप्लेंट भेज सकता है और उस बेसिस पर एफआईआर दर्ज करवा सकता है। दोस्तों, इसके लिए अब हम डिस्कस करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की लेटेस्ट जजमेंट, जिसमें कि हाई कोर्ट के द्वारा ये क्लियर किया गया कि क्या व्हाट्सएप के थ्रू कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। क्या ऐसी कंप्लेंट सेक्शन 154 सीआरपीसी की कंडीशंस को, मापदंड को पूरा करती है। दोस्तों, इस केस में एक प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 156(3) यानी कि 156(3) सीआरपीसी के तहत फाइल की जाती है। उस कंप्लेंट में कंप्लेनेंट के द्वारा आरोपी पर आरोप लगाए जाते हैं और 156(3) के तहत प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने का कारण कंप्लेनेंट के द्वारा ये बताया गया कि उसने थाना अधिकारी को व्हाट्सएप के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी कंप्लेंट भेजी थी, जिसको कि पुलिस वालों के द्वारा रिसीव किया गया। उसका रिप्लाई बैक भी किया गया कि आपकी कंप्लेंट रिसीव कर ली गई है और अब इस पर आगे एक्शन लेने जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पुलिस वालों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ना ही एफआईआर दर्ज की गई। दोस्तों, इसके बाद कंप्लेनेंट के द्वारा ये भी बताया गया कि उसने सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स को मोबाइल के माध्यम से ही इन्फॉर्मेशन भेजी, कंप्लेंट भेजी, लेकिन सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में अंडर कंपेल्ड सर्कमस्टांसेस कंप्लेनेंट को डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास आकर सेक्शन 156(3) के तहत प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करनी पड़ी। दोस्तों, कंप्लेनेंट के एविडेंस और विटनेसेस के बेसिस पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा पुलिस को डायरेक्शन दी गई कि मामले की तफ्तीश की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए और यदि ऑफेंस बनता है तो ऐसे में आरोपी के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की जाए। दोस्तों, जैसे ही आरोपी को पुलिस वालों के द्वारा बुलाया जाता है, सम्मन किया जाता है, तो आरोपी इस कंप्लेंट को क्वैश करवाने के लिए हाई कोर्ट की तरफ रुख करता है और एक क्वैशिंग पिटीशन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में फाइल करता है। दोस्तों अब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सामने
अक्यूज पार्टी के द्वारा क्या स्टैंड रखा गया और हाई कोर्ट का इस केस में क्या निर्णय था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि 156(3) की प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने से पहले कंप्लेनेंट को मजिस्ट्रेट के सामने ये प्रूव करना होता है, मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फाई करना होता है कि उसके द्वारा एफआईआर रजिस्टर करने के प्रयास किए जा चुके हैं, एफर्ट्स किए जा चुके हैं। दोस्तों हाईकोर्ट के सामने आरोपी के द्वारा जो पॉइंट उठाया गया, जो आर्गुमेंट की गई, वो यही थी कि कंप्लेनेंट के द्वारा 156(3) की प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने से पहले ना तो थाने जाकर के एफआईआर दर्ज कराई गई, ना ही रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन या कंप्लेंट भेजी गई, ना ही पुलिस के सीनियर अधिकारियों को एप्लीकेशन भेजी गई, ना ही पर्सनली, ना ही बाय पोस्ट। आरोपी का कहना था कि कंप्लेनेंट के द्वारा जो व्हाट्सएप के थ्रू इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट भेजी गई है वो सेक्शन 154 सीआरपीसी के मापदंड को पूरा ही नहीं करती है, उसकी इसेंशियल कंडीशंस को पूरा नहीं करती है। और जब तक कि सेक्शन 154 सीआरपीसी के मापदंड पूरे नहीं होते हैं, कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं, तब तक 156(3) की प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में दाखिल नहीं की जा सकती है। दोस्तों इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट का रेफरेंस दिया गया, जिसका नाम है, टाइटल है मैसेज निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि प्राइमरी स्टेज पर आपराधिक कार्रवाई को बाधित नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि शुरुआती स्टेज में, इनिशियल स्टेज में आपराधिक कार्रवाई को टेक्निकल ग्राउंड्स पर नहीं रोका जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि एफआईआर को क्वैश करना एक एक्सेप्शन होना चाहिए, ना कि एक जनरल रूल। दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा इस केस में ये हेल्ड किया गया कि व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना यदि पुलिस को दी जाती है तो ऐसी सूचना सेक्शन 154 सीआरपीसी की आवश्यकताओं को, उसके मापदंड को पूरा करती है। यानी कि यदि व्हाट्सएप के थ्रू इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट भेजी जाती है तो उसे सेक्शन 154 के तहत इंफॉर्मेशन माना जाएगा, उसके बेसिस पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है और एफआईआर दर्ज ना करने पर कंप्लेनेंट के द्वारा कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। इस केस में कंप्लेनेंट के द्वारा जो व्हाट्सएप के थ्रू पुलिस को इंफॉर्मेशन भेजी गई थी, सीनियर पुलिस को भेजी गई थी, उसे सेक्शन 154 के तहत इंफॉर्मेशन माना गया, कंडीशंस को पूरा माना गया और इसके बाद यदि कंप्लेनेंट के द्वारा प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जाती है तो वो भी सही मानी जाएगी। दोस्तों इस तरह से हाई कोर्ट ने आरोपी की क्वैशिंग पिटीशन को डिसमिस किया और 156(3) के तहत जो कंप्लेंट फाइल की गई थी, जिसके बेसिस पर एफआईआर दर्ज हुई, उस पर आगे कार्रवाई करने के लिए कहा गया। दोस्तों इस केस का टाइटल है दिलशाद शेख वर्सेस साबा शेख और ये जजमेंट 1 सितंबर 2023 की जजमेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों यकीनन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि अगर पुलिस वाले आपकी इन्फॉर्मेशन या कंप्लेंट के बेसिस पर एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं तो ऐसे में आप व्हाट्सएप के थ्रू भी या ईमेल के थ्रू भी अपनी इन्फॉर्मेशन या कंप्लेंट भेज सकते हैं और उसका रिकॉर्ड आप अपने पास रख सकते हैं, जो कि बाद में आप एविडेंस के तौर पर कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं और कोर्ट में बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि अब व्हाट्सएप के थ्रू भी इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है, एफआईआर रजिस्टर करवाई जा सकती है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं या अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।